तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.2। ठीक है ना भाई। देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है। बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मतलब इसमें हमको क्या करना है कि शून्य ज्ञात करना है और उसके बीच के संबंध का ना सत्यता की हमको जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि इस प्रश्नावली 2.2 में आपके जितने फार्मूले हैं उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि फार्मूला देख लेते हैं। तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा साइड में और इसका फार्मूला देखते हैं। देखिए ये हमारा प्रश्नावली 2.2 है भाई। ठीक है ना, क्लास 10 का। तो इसमें जो जो फार्मूला लगेगा उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें टोटल आपके 3 फार्मूले लगेंगे। पहला फार्मूला, तो पहला फार्मूला आपको जो याद करना है वो है शून्यकों का योगफल। ठीक है ना, आपको क्या याद करना है? शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है -b/a। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है ना उसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, इसको जो शून्यकों का योगफल है उसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा और इधर बराबर में -b/a। तो यही फार्मूला हो जाएगा हमारा शून्यकों का योगफल का। ठीक है। अब दूसरा फार्मूला हमारा है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वो वाला फार्मूला हमारा होता है ना c/a। ठीक है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू के बीटा बराबर में c/a। ठीक है। अब एक और लास्ट होता है ना, वो होता है हमारा बहुपद निकालने के लिए। मान लीजिए आपसे बहुपद पूछ दिया, तो जब भी बहुपद आपसे निकालने के लिए पूछेगा तो आप फार्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर इंटू के यक्स रहेगा कोष्टक के बाहर प्लस अल्फा इंटू के बीटा। ये वाला फार्मूला आपका लग जाएगा बढ़िया सा। ठीक है ना। तो यही भाई 3 फार्मूले थे और यही हमारे तीनों फार्मूले क्या होंगे उसमें यूज होंगे। ठीक है, अगर आप इन तीनों फार्मूलों को याद कर लेते हो तो आपका सवाल बढ़िया सा लग जाएगा। ठीक, ये 3 फार्मूले हैं। ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ, देखते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला है कि पहला क्वेश्चन है कि x² -2x-8 का इसका शून्यक और इसका हमको सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं ना। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है x² -2x-8। अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। तो अब देखिए शून्य कैसे ज्ञात होगा, तो भाई इसका ना आपको गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो जब आप गुणनखंड करोगे ना तो आपको शून्य वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो 8 है और यहाँ पर 2x है। तो इसका तरीका ये है कि ये जो संख्या 8 लिखा है ना ये गुणा करने पाना चाहिए। मतलब गुणा करे तो 8 आ जाए और जोड़े या घटा दे तो -2। ऐसी एक संख्या हमको चाहिए कि गुणा करे तो 8 और जोड़े या घटा दे तो -2। तो ऐसी कौन सी संख्या आप मुझे बताओ। देखो अगर मैं 4 में ना 2 का गुणा कर दूं तो 4 में 2 का गुणा कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। सही बात है। अब हमको -2 लाना है इसी 4 और 2 को घटाया जोड़कर। तो हम इसको कर देते हैं माइनस और इसको कर देंगे प्लस। तो जब हम -4 में से प्लस का 2 घटा देंगे तो माइनस का 2 भी आ जाएगा। मतलब वह संख्या हमारी क्या है, 4 और 2। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमको क्या करना है सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x² और इस 2x की जगह हम यह लिखेंगे माइनस का 4x। ठीक है, अब प्लस का 2x और यहाँ पर -8 है उसको रहने दीजिए। अब क्या करना है, हमको कॉमन करना है। देखिए यहाँ पर x² है मतलब यहाँ पर 2 x है और यहाँ पे 1 x, तो दोनों में से 1 x कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ से 1 x बचेगा माइनस यहाँ से 1 x कॉमन, तो हाई वाला 4 बच जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए
यहाँ 2 है और यो 2 के पहाड़ा में आएगा, मतलब इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से खाली x बचेगा माइनस 2 चौक का 8, 2 से 4 बार में कट जाएगा तो 4 लिखाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये 2 बार है ना, तो इसको हम एक बार लिख देंगे, ठीक है, मतलब x माइनस 4 है, इसको कर देते हैं और यहाँ से x प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखिए जब भी हमको शून्यक निकालना होगा ना, शून्यक, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे शून्यक निकालने के लिए। तो सबसे पहले निकालते हैं x माइनस 4, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर ही माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, तो x बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। अब दूसरा क्या देख लेते हैं, ये वाला देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, ये दूसरा हो गया। तो पहले वाले को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे वाले को मान लेते हैं हम लोग बीटा, ठीक है। देखिए ये अल्फा का मान हो गया पहला वाला और दूसरा वाला किसका मान हो गया आपका बीटा का मान, ठीक है। हमने क्या किया भाई, शून्यक निकाल दिया, ये देखो यही हमारे दोनों शून्यक आ गए। अब हमको क्या करना है, जांच करना है, ठीक है ना, अपने सत्यता की जांच। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जांच, यहाँ पर जांच भी कर लेते हैं भाई ना, हाँ तो लिखेंगे जांच। अब जांच में सबसे पहले हमको शून्यकों का योगफल, ठीक है, जांच कैसे होता है, तो लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल, ठीक है, बराबर फार्मूला का होता है, बराबर होता है माइनस बी बटा के ए, और जो शून्यकों का योगफल होता है उसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा ना, बराबर माइनस बी बटा के ए, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ध्यान से कुछ चीजें और, इसमें देखो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 रहता है ना, ई जो होता है सबसे पहले ई वाला ना आपका ए का मान होता है, ई जो होता है ना वो बी का मान होता है, और लास्ट वाला वो किसका मान होता है सी का, तो ध्यान दीजिएगा ना। तो मैं अगर कहिए तो लिख दूं यहाँ पर, देखिए ए का मान ना एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं थे, एक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए का मान आपके पास कितना मिला है 1, बी का मान आपके पास मिला है -2 और सी का मान आपको पास मिला है -8, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से निकलेगा ये सब। ए का मान कुछ नहीं है तो 1, बी का मान क्या है ये -2, सी का मान क्या है -8, तुलना करते हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो जब आप तुलना करोगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब तुलना कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के आगे देखेंगे कुछ नहीं है तो वो ए का मान होगा, फिर एक्स के आगे वाला जो होगा वो बी का मान होगा और लास्ट में जो बचेगा वो सी का मान होगा, तो ऐसे ही आपको हमेशा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अल्फा यहाँ पर है ना, शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए है, तो अल्फा का मान देखो कितना है भाई 4 है, यहाँ पर लिख दो 4, ठीक है। अब प्लस है प्लस लगा दो भाई, बीटा का मान -2, तो यहाँ पर लगा दो -2 बराबर माइनस है लगा दो, बी का मान कितना है -2, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और नीचे बी बटा के ए का मान 1 है, देखो 4 है प्लस माइनस -2 बराबर, अब 2 बटा के 1 मतलब 2 होगा, तो 4 में से 2 जाएगा 2, तो बराबर 2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमारा बराबर आ गया, ये था चेक। एक और चेक करना है, लेकिन अभी ना शून्यकों का योगफल ही चेक हुआ, अभी हमको शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है, वो होता है सी अपान ए, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, सी का मान आपने कितना निकाला था, सी का मान आपने -8 निकालना था, तो -8 रखिए, एक ए का मान आपने 1 निकालना था, देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे -8 और -8/1 है, तो इसका भी मान -8, देखो दोनों बराबर आ गए ना, तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो ना राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था हमने बढ़िया से एकदम उसको कर लिया, ठीक है, पूरा देख लो भाई, कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में बताओ, ठीक है, उसका रिप्लाई मैं जरूर आपको दूंगा, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, ठीक है। देखो
दूसरा क्वेश्चन ये है कि 4s² माइनस 4s+1 है, इसको भी हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि 4s² माइनस 4s+1 है, इसको हमको क्या करना है भाई, हल करना है। तो चलिए देखिए, इसका हमको गुणनखंड सबसे पहले ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने के लिए ना। तो यहाँ पर 4 है, तो देखो जब भी यहाँ पर 4 या कोई भी संख्या यहाँ पर है ना, तो उसका गुणा इस पहली वाली संख्या में किया जाता है। तो यहाँ पर 4 है, तो उसका गुणा यहाँ पर 1 में करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब समझो मेरी बात, यहाँ पर 1 नहीं है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना। तो आपको मान के चलना है कि यहाँ पर क्या है भैया, 4 है। काहे कि अगर कोई भी संख्या यहाँ है तो उसका गुणा आप इसमें करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4। अब देखो गुणा करने पर 4 और जोड़ या घटा दे तो -4, तो वो संख्या कौन है भैया, वो संख्या है 2 और 2, दोनों माइनस लगा दो। 2 का गुणा 2 में करोगे 4 आ जाएगा आपका, और -2 को -2 के साथ जोड़ोगे तो -4 भी आ जाएगा ना, सही है ना। वैसे इसको घटाना कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4s² माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s, और माइनस का यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s। अब देखो यहाँ 4 मत लिख देना है, यहाँ पर ना 1 ही रहेगा, ठीक है। खाली हम मानते हैं कि यहाँ पर 4 आ गया है, ठीक है, रहता इसी जगह है। अब देखो 4s² माइनस 2s, यहाँ से कॉमन क्या लग रहा है हमको, 2s। देखो 2s इसमें भी होगा, 2s इसमें भी, तो 2s कॉमन करोगे। तो जब 2s कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा आपका 2s, यहाँ से 2s कॉमन करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, खाली 1 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर -1 हम कॉमन करेंगे, काहे कि कॉमन कुछ नहीं है, तो हम -1 कॉमन इसलिए करेंगे काहे कि -2s हमको प्लस में चाहिए। काहे कि देखो जो इस कोष्टक में आया है वह आपका इस कोष्टक में भी आना चाहिए। तो ये 2s प्लस में आया है, तो इसको प्लस में लाने का तरीका क्या है कि -1 कॉमन करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा 2s, और ये +1 का हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो 2s-1, 2s-1, 2 बार है उसको एक बार लिखिए, और यहाँ से फिर 2s-1, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे कि भाई अब शून्यक निकाल दो, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए क्या करोगे, 0 के बराबर, तो लिखोगे 2s-1 इज इक्वल टू 0। तो 2s बराबर, ये -1 है ना, देखो ये क्या आ रहा है, इसको हटा देते हैं भाई। अब देखो 2s-1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो यस बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, ये आ गया पहला, ठीक है। वैसा ही सेम इसको भी कर लेते हैं, तो 2s-1 इज इक्वल टू 0। तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, ठीक है। ये पहला मान लेते हैं अल्फा का मान, और दूसरे को मान लेते हैं भैया बीटा का मान, ठीक। ठीक मेरे भाई, अब हमको क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए भाई जांच करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जांच। अब देखिए ये सवाल है ना, यहाँ से ABC का मान भी निकालना है, तो ये जो पहला होता है वो A का मान होता है। तो जांच के लिए निकाल लेते हैं ना, A का मान कितना है। तो भाई A का मान यहाँ पर 4 मिलेगा आपको ना, कि पहला A का मान होता है। तो A बराबर 4 आपको मिल गया, तो B बराबर भी निकाल लीजिए। देखिए दूसरा B का मान -4 है। C बराबर निकाल लेते हैं, C बराबर लास्ट वाला C का मान है 1, ठीक है ना। ABC का मान मिल गया, अब रखिए सब मान। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल। वो क्या होता है, -B/A। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। अल्फा का मान 1/2 है, प्लस बीटा का मान भी 1/2 ही है, दोनों का मान 1/2 है ना। यह आपने निकाला है नीचे ना, देखिए अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2। अब -B, B का मान कितना है, देखिए 4 है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा, खाली 4 आ जाएगा। नीचे A का मान कितना है, 4 है, तो नीचे भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो मतलब 2 खाली 2 आ जाएगा। इधर 4 का आ जाएगा 4, इसको काट देंगे 1, इसको काट देंगे 1, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए,
ठीक है, तो बराबर आना ही चाहिए ना। ये हो गया, हमने शून्य तो निकाले, गुणनफल भी निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे शून्य को का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपान ए। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर का हो जाएगा सी अपान ए ना। तो अल्फा का मान कितना है भाई, अल्फा का मान आपका है 1/2, ठीक है। गुणे में बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान आपने निकाला था ना, एक था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक है, ठीक है। एक, एक रख दो। ए का मान आपने कितना निकाला था, -4, यहाँ पर रख दो -4, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब आप क्या करोगे, ठीक है। तो देखो सी का मान कितना है, -4 है कि +4 भाई, ओ सी बटा ए है ना, तो ए का मान +4 है, ओ माइनस नहीं रहेगा, माइनस को हटा दो भाई, माइनस को हटा दो, प्लस का 4 ना। अब एक का गुणा एक में करोगे एक, दो का दो में करोगे 4, ठीक है। नीचे से भी 1/4, देखो दोनों बराबर आ गए ना, बस हो गया काम भाई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़िया सा हल कर लिया। अब चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, कि तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या क्या बोला है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, यह है ना कि 6x² -3 -7x, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलो भाई इसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली बात कि ये जो क्वेश्चन है ना आपका सही क्रम में दिया नहीं, इसको सही क्रम में हमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए जो यक्स उसका रहता है ना, उसके बाद यक्स वाला आता है, फिर उसके बाद संख्या आता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 6x², ये जो 7x है ना इसको आगे लिख दीजिए, और जो -3 है उसको पीछे, बस इतना ही करना था आपको बस। अब इसके बाद भाई इसका गुणनखंड करो, फिर शून्य निकालो। अब देखो यहाँ पर संख्या 6 आ गया ना, तो इस 6 का गुणा 3 में करना पड़ेगा, तो 6 का गुणा जब आप 3 में करते हो ना, तो आपको मिलता है 18। तो मतलब यहाँ पर 3 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है 18 है, ठीक है ना। तो गुणा करने पर 18 आना चाहिए, और जोड़ और घटा दे तो -7। तो ऐसी कोई संख्या बताओ कि गुणा कर दे तो 18, जोड़ या घटा दे तो 7। तो देखो वो हमारी संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या हो सकती है 9 और 2, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहली बात तो 9 का अगर हम गुणा 2 में कर दे तो 18 तो मिल जाएगा हमको, सही बात है। अभी -9 में से प्लस का 2 घटा दे तो -7 भी तो मिल जाएगा। तो आप कहोगे हाँ सर, मतलब वो संख्या 9 और 2 है, तो लिखो भाई। तो यहाँ से 6x², फिर यहाँ से माइनस का 9x प्लस का 2x, फिर ये -3, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, इसमें भी 3 मिलेगा तुमको, 3 दूना के 6, 3 त्रिक का 9, दोनों में 3 कॉमन। अब यहाँ से देखो 2 x, यहाँ से 1 x, मतलब दोनों में x भी है, मतलब दोनों में से 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन करोगे तो 3 दूना के 6x, 2 आएगा, 2 x का 1 x बच जाएगा। यहाँ से 3 त्रिक का 9, खाली 3 बचेगा, x कॉमन कर लिया तो x नहीं बचेगा, ठीक है। अब 2x -3 आ गया, यहाँ पर 2x -3 हब्बा है तो +1 कॉमन कर दो, कुछ कॉमन नहीं लेना है, तो 2x -3 यहाँ से आपका हो जाएगा। अब देखो ये 2 बार है ना, तो इसको एक बार लिखना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x -3, और यहाँ से आपका ये 3x प्लस का 1, ठीक है। ठीक, ये आपने गुणनखंड कर दिया, लेकिन अभी तो हमको शून्यक निकालना है, तो लिखेंगे शून्यक। शून्यक निकलेगा कैसे, तो इसको 0 के बराबर कर 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ये निकल गया पहला मान। इसको अल्फा का मान मान लेते हैं। बीटा का मान कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। अब ये जो है ना, इसको 0 के बराबर करो, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, ई +1 है उधर जाए तो -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3।
ये आपका मान किसका हो जाएगा, बीटा का मान, इसको मान लो बीटा का मान। तो अल्फा और बीटा का मान आपने क्या किया भाई, निकाल दिया ना। अब निकालना है आपको शून्य किसका, सॉरी शून्य तो निकाल दिया ना, अब इसका जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, जांच करते हैं और एबीसी का मान निकाल देते हैं। देखिए पहला ए का मान है तो ए बराबर लिख लेते हैं ना 6, और फिर बी बराबर कितना निकलेगा, तो देखिए यक्स वाला रहेगा बी का मान, जैसे ये वाला 6 आपका ए का मान है, ये बी का मान है, बी का मान -7, और सही सी का मान, सी का मान -3, उसके आगे वाला, ठीक है ना। अब लगाओ भाई, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, यह ना जी, शून्यकों का योगफल बराबर का होता है -b/a। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर का होता है -b/a। अल्फा का मान आपके पास कितना है भाई, 3/2 होगा ना। अब देखिए बीटा का मान कितना है, -1/3 है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लगा दो, यहाँ से 1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर में माइनस पहले ही से है, रहने दो। बी का मान कितना है, बी का मान है देखिए -7, तो ई माइनस इस माइनस से कट जाएगा, खाली 7 आ जाएगा ऊपर से, और नीचे से आपका कितना आ जाएगा, ए का मान भैया कितना है, 6 है, 6 रख दो, ठीक। अब हल करो, 3 का गुणा 3 में करोगे 9, 2 का गुणा 1 में करोगे 2, 3 दूना के 6, बराबर ऊपर से 7/6, 9 में से 2 गया 7 और नीचे 6, उधर से भी 7/6, दोनों बराबर आ गए ना, तो सही है। अब आगे निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, सी का मान -3 था, ठीक है, ए का मान कितना था, 6 था, ठीक। अब देखो इस 3 से ये वाला 3 काट देना, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 1/2 ना, बराबर में 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 यहाँ से भी मिलेगा माइनस का। देखो दोनों बराबर हो गए ना, बस ये हमारा आंसर हो गया। मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड के दोनों क्या बराबर है भाई ना, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बढ़िया से कर लिया, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से एकदम कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि 4u² प्लस 8u, इसको हमको क्या करना है भाई, हल करना है। तो चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई ना, कि ये जो 4u² है प्लस 8u है ना, इसमें से आपको ना क्या करना है कि यहाँ से 4u कॉमन कर लेना है। देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, 4 दूना के 8, मतलब 4 और u, तो 4u कॉमन कर लेना है, काहे कि दोनों में है 4u। तो जब आप यहाँ से 4u कॉमन करोगे तो 4 तो कॉमन हो गया, u भी कॉमन, तो यहाँ से एक u बचेगा आपका, ठीक है। अब 4 दूना के होता है 8, तो यहाँ से 2 बचेगा और u आपने कॉमन कर लिया, ठीक है, बस हो गया यही। अब इसको क्या करना है, आपको 0 के बराबर करना है ना, बस इसका आप गुणनखंड नहीं होगा, यही है। अब इसका शून्य निकालना है तो 0 के बराबर, तो देखिए एक ये आपको मिला है, एक ये, तो पहले को 0 के बराबर कर दिए, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0, काहे कि गुणे में है, भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 0, ये अल्फा का मान। बीटा का मान है u+2 इज इक्वल टू 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -2, ये बीटा का मान हो गया आपका, ठीक है ना। अल्फा का बीटा का मान आपको पता चल गया। तो अब आपको निकालना है, इसका जांच करना है, तो लिखेंगे जांच,
जांच करने के लिए क्या करते हैं, एबीसी का मान निकाल लेते हैं। ये जो पहला यू स्क्वायर है ना, ये का मान होगा, तो ए का मान भाई 4, ठीक है। और बी का मान कितना है आपका, बी का मान आपका यही है 8। और सी का मान आपका कुछ नहीं दिया, अचर पद, तो उसको 0 मानेंगे, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल का होता है -b/a। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 0 है ना, प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ पर रख देंगे -2 बराबर माइनस बीटा का मान कितना है, मतलब बी का मान 8 है, तो यहाँ से माइनस का 8, ए का मान कितना है 4 है, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, -0 में से 2 घटाएंगे तो मतलब -2 ही आएगा। और 4 दूना का कितना 8, मतलब यहाँ से भी -2, देखो दोनों बराबर आ गए ना भाई। हाँ, तो अब आगे हल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, दोनों बराबर आ गए। अब इसका योगफल निकल गया, गुणनफल निकालते हैं ना, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। वो क्या होता है, वो होता है c/a, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 0 है यहाँ पर ना, गुणी बीटा का मान भी कितना है भाई -2, सी का मान कितना है 0 है, ए का मान कितना है 4। तो 0 का इसमें गुणा करोगे, 0 का 2 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0/4 मतलब 0, मतलब दोनों क्या आ गए बराबर। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। हमने जांच भी कर लिया, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया। आसान था ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हमको t² - 15, इसको हमको क्या करना है भाई, हल करना है, ठीक है। t² - 15 को, तो चलो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए t² - 15 है ना, तो इसका हमको सबसे पहले शून्य ज्ञात करना होगा। तो शून्य किसका हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए मेरे भाई। तो सबसे पहले इसका तो गुणनखंड आप कर नहीं सकते, तो डायरेक्ट आप कर दो ना। वैसे रूट में करके कर सकते हो, लेकिन आसान तरीका मैं बताता हूँ। आप क्या करना, इसका शून्यक निकालो डायरेक्ट। देखो शून्यक कैसे निकलेगा इसका, देखो t² - 15 है ना, तो लिखना t² - 15 इज इक्वल टू 0 लिख देना। यहाँ से t² बराबर, देखो ये माइनस का 15 है, उधर जाएगा तो प्लस का 15, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो t बराबर ये प्लस माइनस में रूट में कितना आ जाएगा 15। ये प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ, ये प्लस और माइनस का मतलब ये है कि जो t का मान है, एक बार प्लस का रूट में 15 है, और जो t का मान है एक बार माइनस का रूट में 15 है, ठीक है। तो मतलब ये पहला जो होगा वो अल्फा का मान हो जाएगा, जो दूसरा होगा वो किसका मान हो जाएगा, बीटा का मान। समझ में आया, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो इसका हमको क्या करना है, जांच, तो लिखते हैं जांच। तो जांच में क्या कीजिए, आप ए का मान निकालिए, ए का, देखिए ए मतलब स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाले के साथ कुछ नहीं, तो ए का मान 1 लिख दीजिए। बी का मान तो 0 यहाँ पर रहेगा। सी का मान कितना रहेगा, माइनस का 15 आपका, ठीक है। ये मिल गया, यहाँ से ये सी का मान है, आपको बी का मान नहीं दिया था, ठीक है ना। तो बी का मान आपको कैसे पता चला, आपको यक्स वाला, देखिए यहाँ पर टी अगर कहीं लिखा होता तो बी का मान होता। तो अब यहाँ से निकलना है शून्यकों का योगफल। वो क्या होता है -b/a, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है ना, बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है भाई, अल्फा का मान रूट में 15 है, बीटा का मान माइनस का रूट में 15 है।
माइनस बी, बी का मान कितना है 0 है, ए का मान कितना है 1, घटाएंगे तो 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, मतलब दोनों का आ गए 0, ये योगफल निकल गया। अब इसका निकालते हैं गुणनफल, तो शून्यकों का निकालना है गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा माइनस का आपका सी अपान ए, माइनस का नहीं प्लस अगर आता है, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान कितना है मेरे भाई, तो अल्फा का मान हमारा है रूट का 15, फिर गुणे में बीटा का मान माइनस का रूट में 15, सी का मान कितना है माइनस का 15, ए का मान 1 है। रूट में 15 का गुणा रूट में 15 करोगे तो 1 आएगा, माइनस से लगा दो मतलब माइनस का 15, इसका इसका गुणा करोगे ना स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना, खाली यह 15 आ जाएगा, क्या कि अगर रूट के अंदर सेम सेम संख्या होती है तो रूट हट जाएगा, खाली वह आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस का 15 ना, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो कल लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और हमारा प्रूव्ड हो गया, यही आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने आराम से कर लिया, कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर अब हमारा है ये वाला 6वां क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा क्या तुम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि नहीं, कर लोगे ना, चलो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6वां अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अब इसमें हमको क्या करना है, तो सबसे पहले भाई हमको शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका ना गुणनखंड करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ 3 है तो 3 को इधर लेके आइए, तो 3 चौका हो जाएगा 12, तो गुणा करने पर 12 और जोड़ या घटा दे तो माइनस का यक्स, तो वो कौन सी संख्या है भाई, वो संख्या हमारी 4 और 3, 4 का गुणा 3 में करोगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाओगे तो माइनस यक्स आ जाएगा, देखो कैसे, इसको माइनस में कर लेना, इसको प्लस में, तब आ जाएगा ना, आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारा होगा, तो लिखोगे 3x², यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 3x और फिर ये माइनस का 4, ठीक। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ से हमारा बचेगा 3x और माइनस का 4। अब देखो 3x माइनस 4 है यहाँ पर, तो एक कॉमन कर लो प्लस का 1, काहे कि कौनों हमको परेशानी नहीं है। देखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दो बार है, एक बार लिख लो 3x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से आ गया x प्लस 1 एक है, ठीक, ये हमारा क्या निकल गया, उसका गुणनखंड हो गया। अब निकालते हैं शून्यक, क्या निकालेंगे, शून्यक, शून्यक कैसे निकलेगा, 0 के बराबर करके, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 3x बराबर, ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो x बराबर निकालोगे 4, ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, 4/3 पहला मान, अल्फा का मान है ये। बीटा का मान निकालते हैं, तो इसको क्या करेंगे 0 के बराबर, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, ये किसका मान है भाई, बीटा का, तो बीटा का मान ये हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, जांच करना है, ठीक है ना, देखो बीटा का मान हमने निकाल दिया -1, अब हमको क्या करना है भाई, जांच करना है, तो लिखेंगे जांच, जांच करते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं, ए का मान कितना भाई 3 है, बी का मान कितना है भाई -1 है, और सी का मान कितना है भाई -4 है। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्य को का योगफल कितना होता है -b/a, तो वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ना। अल्फा का मान देखिए कितना है, अल्फा का मान है 4/3, और प्लस बीटा का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 1, माइनस बी का देखिए मान है 1 माइनस में, और यहाँ भी माइनस है मतलब प्लस का 1, ए का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ से हो जाएगा 4, इस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 3, और नीचे कितना रहेगा 3 बराबर में 1/3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, नीचे 3 बराबर में 1/3, देखिए दोनों बराबर आ गए ना।
अब अगला हमारा है शून्य को का गुणनफल। वो क्या होता है? वो होता है सी अपान ए। वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ठीक है ना? तो अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 है, सी का मान आपका -4 है, और ए का मान आपका कितना है? 3 है। तो 4/3 का गुणा -1 में करोगे तो -4/3 नहीं पर करेगा, और यहाँ से -4/3। देखो दोनों बराबर आ गए बेटा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन देखो हम लोगों ने बढ़िया से हल कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का क्या हो गया। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए अब हमारा क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है इसमें? बहुपद। और हमको क्या क्या दिया है? क्या दिया भाई? योगफल दिया है, योगफल दिया है और गुणनफल। पहले योग है ना, तो ये जो पहला 1/4 है ना, ये योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है। और ये गुणनफल है, मतलब -1 है, मतलब ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। ठीक है ना? तो चलो हम क्या करते हैं भाई, इसका शून्य ज्ञात करते हैं ना, तो इसको हटा लेते हैं। ठीक है, देखिए तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें हमको क्या क्या दिया है? उसमें हमको दिया था 1/4 और -1। तो ये जो 1/4 दिया है ना, ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, ध्यान दीजिएगा ना, 1/4। और अल्फा इंटू में बीटा का मान कितना दिया है? -1 दिया है आपको। ठीक है, निकालना हमको क्या है भाई? बहुपद। बहुपद। तो बहुपद के लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था एक ना, तो क्या होता है? x² माइनस यक्स आप आगे भी कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने सूत्र में यहाँ पे यक्स लिखवाया था, तो कौनो दिक्कत नहीं है, वो गुड़े में ही था। ठीक है ना? ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई? तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस यक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4, तो 1/4 यहाँ पर रख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा -1। अब मेरे भाई ध्यान देखो, इधर -4 है, तो -4, अरे -4 कर रहा हूँ, बटे में 4 है ना, तो इस 4 को हमको ना हटाना पड़ेगा। तो जिसको भी आपको हटाना है ना, उसी का आपको ना इसमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है। जैसे नीचे 4 है, 4 को हटाना है, तो 4 का बस इसी में आपको गुणा कर दीजिएगा। तो जब 4 का गुणा x में करोगे तो 4x² होगा, और 4 का गुणा इसमें करोगे ना, तो यहाँ से देखो 4 का गुणा x में करोगे तो -4x, और नीचे भी 4 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा -1 में करोगे तो -4 हो जाएगा। भाई 4 से 4 बेटा का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है ना? तो यहाँ से हमारा बचेगा का, यहाँ से बचेगा 4x², यहाँ से बचेगा माइनस का x, यहाँ से बचेगा -4। यह हमारा बहुपद हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसको भी हटा दो। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। देखिए हमको बहुपद निकालने के लिए बोला था, हमने बहुपद उसका क्या किया? निकाल दिया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, देखिए दूसरे में दिया है रूट में 2 और 1/3, तो इसको भी कर लेते हैं भाई, हटाते हैं और इधर ही कर लेते हैं ना। ये इधर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रूट में 2 और 1/3। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान, पहले योगफल दिया है फिर गुणनफल। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको निकालना है बहुपद। ठीक है, बहुपद कैसे निकलता है? x² माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा ना, प्लस अल्फा इंटू के बीटा, यही है। तो यहाँ से x² माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा का मान पहला है, तो गुणे में √2 हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 था, 1/3 यहाँ पर। ठीक है ना?
अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर रूट 2 का एक्स में गुणा कर दोगे तो रूट में 2x प्लस का 1/3। अब मेरे भाई ये 3 हटाना है मेरे को, तो जब आपको 3 हटाना है तो इसी में 3 का गुणा कर दो। तो 3 का गुणा x में करोगे तो 3x स्क्वायर, और -3 का गुणा इसमें करोगे तो 3 रूट में 2x और प्लस 3 का गुणा इसमें करोगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, खाली 1 बचेगा। ठीक है ना। जब आप 3 का इसमें गुणा कर दोगे 1/3 में, तो 3 से ये वाला 3 तो आपका खत्म ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका बचेगा कितना, यही आपका बच जाएगा। ठीक है ना। तो यही हमारा बहुपद हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर, दूसरा वाला। ठीक। अब इसका तीसरा वाला देखते हैं क्या बोला है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 0 और रूट में 5, इसको हमको क्या करना है मेरे भाई, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है ना। वैसे तो आप, मुझे लगता है कि अब तुम लोग कर ही लोगे, लेकिन फिर भी बताऊंगा मैं। ठीक है। हटा देता हूँ इसको, इसको भी पलट लेते हैं भाई ना। कौन सा है ये, तीसरा, 0 रूट में 5 ना जी। हाँ जी। निकालना है बहुपद। क्या निकालना है, बहुपद। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में अल्फा इंटू के बीटा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो गुणे में 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान रूट में 5 है तो रूट में 5। तो यहाँ तो गया एक्स स्क्वायर, 0 का गुणा 0 में करोगे 0 प्लस रूट में 5, तो यहाँ तो जगह एक्स स्क्वायर और प्लस का ये रूट में 5। बस ये आंसर हमारा। ठीक है ना। निकल गया बहुपद। तो आसान क्वेश्चन था ये। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या किया, बढ़िया से हल कर लिया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है 1,1, इसको भी देख लेते हैं ना। तो भाई इधर ही कर लेते हैं इसको। हाँ इधर हो तो जाएगा। 1,1 तो हमको निकालना है बहुपद। तो उसके लिए फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, फिर कोष्टक नहीं अल्फा इंटू बीटा है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान 1 तो गुणे में 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स का गुणा 1 में करोगे एक्स प्लस 1, ये आंसर। अब आसान क्वेश्चन आने लगा है ना। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या दिया, अगला दिया है -1/4 और 1/4। चलो इसको भी देख लेते हैं भाई। ये भी आसान है, कौनो बहुत ज्यादा हार्ड तो है नहीं। देखो इसी जगह बता देता हूँ। कितना दिया था, माइनस का 1/4 ना, और क्या दिया था भाई, और दिया था 1/4, यही दिया था ना। तो हमको निकालना है बहुपद। बहुपद के लिए मेरा फार्मूला, बहुपद, बहुपद के लिए फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, फिर कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस, अरे यार। ठीक है ना। तो भाई कुत्ता भौंक रहा होगा तो उस पर ध्यान मत देना ना। मेरे घर का ही डॉगी है तो कभी कभी भौंक देता है। ठीक है ना। रात का समय है ना, रात को मैं वीडियो बनाता हूँ तो रात को पता ही है तुम लोगों को। देखो अब अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए पहला अल्फा प्लस बीटा का मान है तो गुणे में माइनस का 1/4 ना, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। अब देखिए ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1/4। अब मेरे भाई मेरे को ये नीचे वाला 4 नहीं चाहिए, 4 हटा दो। 4 का गुणा करके भाई 4 हटा दो। 4 का गुणा एक्स में करोगे 4x² माइनस 4 का गुणा इसमें करोगे ना, हाई वाला 4 से हाई वाला 4 खत्म, खाली x बचेगा, प्लस 4 का गुणा 1/4 में करोगे तो हाई वाला 4 हाई वाले 4 से खत्म, खाली 1 बचेगा। बस यही आंसर। देखो कितना आसान था।
हो गया ना। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई बचा है, ये वाला 4,1। इसको मैं तुम लोगों को देता हूं होमवर्क, करके बताइएगा कितने लोगों का आंसर आया। ठीक है ना, इधर ही दे देता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है, छठवां है, 4,1। ये है आप लोगों का होमवर्क, इसको आप लोग भाई करके हमको कमेंट में आंसर बताएंगे कि भाई किसका किसका आंसर आया है। ठीक है ना भाई। तो भाई ये पूरा वीडियो हम लोगों का देखिए हो गया बढ़िया सा कंप्लीट, और ये चैप्टर भी हम लोगों का हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक जरूर कर देना। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।